हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए आर ओ की ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है प्री का। ये टेस्ट नंबर जो है कि आपका 8 है। 7 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हिंदी का स्पेशल बैच है और रोजाना जो है कि शाम के टाइम 4 बजे आता है, तो आप लोग देखना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। एक वाक्य शुद्ध है। पहला दिया है कि पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। दूसरा यह है कि प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तीसरा यह दिया है कि मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। और चौथा दिया गया है कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो देखिए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है वो पहचान करना है, ठीक है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य है आपका ए वाला, ठीक है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ठीक है। ये जो है कि आपका शुद्ध है। देखिए अगर बी की बात करें तो प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। इसमें देखिए अच्छा के साथ जो है कि सद्भाव प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो ये जो है कि इस वजह से जो है कि ये क्या है, ये अशुद्ध है, ठीक है। सी वाला देखते हैं कि मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। सी में जो है कि अधिकांश के साथ भाग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखिए अधिकांश के साथ जो है कि भाग का प्रयोग हुआ है, इस वजह से ये जो है कि अशुद्ध है। चौथा है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इसमें जो है कि स्पष्टीकरण के साथ जो है कि करना शब्द प्रयुक्त किया गया है, इसलिए जो है कि ये अशुद्ध है, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा ए ऑप्शन। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, चश्म, चषक, चस्क, चषक। देखिए मदिरा पीने का प्याला आप लोगों ने देखा होगा, मदिरा पीने का प्याला, उसके लिए जो है कि एक शब्द कौन सा यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका ये डी ऑप्शन, चषक। देखिए ये विशेष प्रकार का एक प्याला होता है जिसमें जो है कि मदिरा या अन्य द्रवों को पिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक की बर्तनी शुद्ध है, राज्य महल, कोमलांगिनी, निरोग, अच्छाहिड़ी। देखिए इसमें जो है कि कौन सा शुद्ध बर्तनी है ये देखना है। तो देखिए राजमहल नहीं होता है, ये होता है क्या, राजमहल होता है, ठीक है। राज्य महल नहीं होता है, तो ये आपका गलत है। बी है आपका क्या, कोमलांगिनी। देखिए ये जो है कि कोमलांगी होता है, कोमलांगी, देखिए ये होता है, ठीक है। निरोग, ये जो है कि आपका निरोग ये होता है, निरोग, ठीक है। तो इसमें शुद्ध कौन सा है, तो ये डी ऑप्शन है आपका। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द, स्त्री प्रेम, स्त्रैण, स्त्रियोचित, त्रियावसी। देखिए जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत हैं उनके लिए यह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए जो स्त्री से प्रेम करता है उसे जो है कि स्त्री प्रेमी कहा जाता है, ठीक है। जो स्त्री से प्रेम करता है उसे स्त्री प्रेमी कहा जाता है। और ये जो है कि आपका स्त्रियोचित मतलब कि स्त्रियों के समान गुण वाले को, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कि क्वालिटी जो है कि महिलाओं के जैसी होती है, ठीक है, उनके लिए जो है कि ये शब्द यूज किया जाएगा स्त्रियोचित। एक वाक्य शुद्ध है, यह है कि यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जग गया। दूसरा यह कि अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। तीसरा यह दिया गया कि कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। डी दिया गया कि रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। इसमें से एक वाक्य जो कि शुद्ध है वो कौन सा है, तो वो है आपका ये अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। ये बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए एक ही बात करें हम, तो यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जग गया। देखिए इसमें जो है कि आपका पदार्पण के साथ जो है कि होते ही ये लगा हुआ है, पदार्पण के साथ होते ही लगा हुआ है, ये जो है कि आपका गलत है, ठीक है। अगर इसकी बात करें कक्ष में असंख्य जन समूह उपस्थित था,
तो इसमें जो है कि असंख्य के साथ जन समूह, देखिए असंख्य के साथ जन समूह, ये जो है कि इसके वजह से ये अशुद्ध है। ठीक है। डी है कि रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। इसमें जो है कि सबसे के साथ सुंदरतम का शब्द जो है कि अशुद्ध है। देखिए सबसे के साथ जो है कि सुंदरतम का जो शब्द है ये लगा हुआ है, इसके लिए अशुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है, भारतवर्ष के अतीत के कई निर्दयी शासक हुए हैं। बी है कि एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है। गांधी जी चरखा चलाते थे और एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। इसमें जो है कि कौन सा शुद्ध है? देखिए इसमें अगर हम शुद्ध की बात करें तो गांधी जी चरखा चलाते थे, ये जो है कि आपका शुद्ध है। देखिए ये जो है कि भारतवर्ष के अतीत के कई निर्दयी शासक हुए, इसमें से जो है कि आपका जो निर्दयी है इसके स्थान पर निर्दय शब्द प्रयुक्त होना चाहिए था। ठीक है, तब जाकर के यह शुद्ध होता। देखिए बी है कि एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है। इसमें एकत्रित शब्द का प्रयोग जो है कि अनुचित है। ठीक है। डी है या कि एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। इसमें जो है कि देखिए एक एक और प्रत्येक, ये दोनों शब्द जो है कि इसके वजह से ये अशुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सी दिया गया है कि श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्याना है उनके पति उस स्तर के नृत्यागन नहीं है। डी दिया गया है कि शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये देखना है। तो देखिए इसमें से शुद्ध वाक्य जो है कि आपका डी है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, इसमें जो है कि उपादान शब्द का प्रयोग जो है कि गलत है। ठीक है। ये जो है कि उपादान का तात्पर्य जो है कि व्यवहार से आने वाली वस्तुओं के बनने की सामग्री से है। ठीक है। दूसरा यह है निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जो है कि आपका निरपराधी की जगह पे निरपराध होगा। ठीक है, तब जाकर के यह सही होगा। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्याना है उनके पति उस स्तर के नृत्यागन नहीं है। इसमें जो है कि आपका देखिए नृत्याना, ठीक है, ये जो है कि आपका इस शब्द के स्थान पर नर्तक शब्द जो है कि प्रयोग होता तो ये शुद्ध होता। ठीक है। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। उत्तरापेक्षी, उत्तरण, प्रत्युत्तर, उत्तरोत्तर। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है, तो कौन सा है एक शब्द? तो ये हो जाएगा प्रत्युत्तर। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करें, उत्तरण का तात्पर्य जो है कि तैरकर या नाव के द्वारा जलाशय पार करना होता है। ठीक है। उत्तरोत्तर इसका तात्पर्य जो है कि क्रमागत रूप से आगे बढ़ते जाना होता है। ठीक है। एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। दूसरा है कि बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार में रहता है। तीसरा है कि वह दुखी स्त्री वैधत्यता का जीवन बिता रही है। एंड चौथा है कि मैं सपरिवार सानंदित हूँ। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो वो है आपका ए वाला। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है। अगर हम बात करें बी की, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार में रहता है, तो इसमें देखिए अवकाश के स्थान पर जो है कि बंदी का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, कि बाजार का साप्ताहिक बंदी सोमवार में रहता है। अगर सी की बात करें, वह दुखी स्त्री वैधत्यता का जीवन बिता रही है, तो इसमें वैधत्यता के साथ जो है कि स्त्री का प्रयोग निरर्थक है। ठीक है, वैधत्यता का साथ जो है कि स्त्री का जो है कि प्रयोग जो है कि क्या है, निरर्थक है। अगर डी की बात करें सानंदित,
तो ये जो है कि सानंदित की जगह पे आनंदित प्रयोग होना चाहिए था, तब जाकर के यह सही होता। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है चरवतर, चरवतरा, चाबूतरा, चतवाल। देखिए चबूतरा का तत्सम रूप कौन सा है? तो चबूतरा का तत्सम रूप हो जाएगा आपका ये चतवाल, ये होगा या चतवर होगा। ठीक है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है बागदता, बागदान, बागबद्ध, बागबिद्ध। देखिए वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो वो एक शब्द हो जाएगा बागदत्ता। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। देखिए अगर इसकी बात करें हम बागदान की, तो इसका अर्थ होता है कि कन्या की विवाह की बात किसी से पक्की करना और उसे कन्यादान की मतलब वचन देना, इसका मतलब ये होता है। अगर इसकी बात करें बागबद्ध, तो इसका मतलब होता है कि मौन या वचनबद्ध से है इसका मतलब। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन। देखिए कौन सा तद्भव शब्द है और तीनों जो है कि तत्सम है, तो तद्भव शब्द इसमें से कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ये पूंजी, ये आपका जो है कि तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम जो है कि पूज्य होता है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलील, आकाश फल। देखिए ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है आकाश वृत्ति, ये प्रयुक्त किया जाता है। देखिए आकाश ये होता है। अगर हम बात करें आकाश कुसुम की, तो अनहोनी या असंभव बात के लिए ये प्रयोग होता है। और बात करें हम आकाश फल की, तो संतान या संतति के लिए ये प्रयोग किया जाता है। बेंत का तत्सम रूप है बेंत, बेत्र, बेंत्र, बेत्री। देखिए बेंत का तत्सम रूप कौन सा है? तो इसका तत्सम रूप जो है कि आपका ये है बेत्र होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है मैमतर्य, मुनूर्स, मृतगामी, निर्विकारी। देखिए मुमुस है। ठीक है। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? तो एक शब्द होगा आपका ये हो जाएगा मैमतर्य। ठीक है, ये मरणासन अवस्था वाला के लिए ये एक शब्द हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें मुमूर्ष की, तो जिसे मर जाने की कामना हो उसे हम मुमूर्ष कहते हैं। मृतगामी, जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो उसे मृतगामी कहते हैं। निर्विकारी, निर्विकारी का आशय जो है कि विकार से रहित होने से है। ठीक है। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है योद्धा, युद्धरत, युद्धवीर, युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होता है? तो उसके लिए प्रयुक्त होता है युयुत्सु। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए युद्धरत, जो युद्ध में लगा हुआ हो उसके लिए एक शब्द युद्धरत प्रयोग किया जाता है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है विस्थापित, अवस्थापित, संस्थापित, संस्थाजित। जिसे अपनी जगह के लिए अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा विस्थापित। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें संस्थापित की, ठीक है, तो संस्थापित का मतलब होता है संचित या इकट्ठा करना। तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए एक है तैराक, तीर्थिघ्र, तारक, तारणक। तैरने या पार होने की इच्छुक के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है? उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है तीर्थिघ, तितिर्घ। ठीक है, तितिर्घ प्रयोग किया जाता है उसके लिए तैरने या पार होने की इच्छुक के लिए ये एक शब्द। ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तैराक की, ठीक है, तो तैराक उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अच्छी तरह तैरना जानते हैं। ठीक है। और तारक, तारक का तात्पर्य हो जाता है कि आंख की पुतली से अथवा तारों से भरा हुआ। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है दूरतिक्रम, दूरधिगम, दूरभिसंधि,
दुर्भियोजन बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है दुर्भिसंधि। यस, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें दुर्तिक्रम की, तो ये प्रयोग जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज में न हो सके उसके लिए यह प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें दुर्भियोजन की, तो किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना के लिए जो है कि दुर्भियोजन प्रयुक्त किया जाता है। ऊन का तत्सम रूप है उन्य, उर्य, उरण, उर्ण। देखिए ऊन का तत्सम रूप कौन सा है? तो ऊन का तत्सम रूप हो जाएगा कौन सा? तो ये डी हो जाएगा, ऊर्ण हो जाएगा। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए कल ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि एक की बर्तनी शुद्ध है, आविष्कार, देवारसी, निशब्द, जमाता। इसका जो है कि शुद्ध कौन सा है ये बताना था आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। तो इसका हो जाएगा क्या? इसका ये हो जाएगा, शुद्ध जो है कि ये आविष्कार है। अगर हम बात करें देवारसी की, ठीक है, तो ये जो है कि देवर्षि होता है। ठीक है, ये होता है आपका देवर्षि। देखिए ये आ का मात्रा नहीं रहेगा, तब जाकर के ये शुद्ध होगा। निशब्द, निशब्द नहीं होता, निशब्द होता है। देखिए ये ऐसे होता है, नि शब्द ऐसे, मतलब यहाँ पे आ की मात्रा रहेगा। जमाता, जमाता नहीं होता है, जमाता होता है। ठीक है, जमाता होता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। चना का तत्सम रूप है चणकर्ण, चणा, चाणक, चणाक। चना का तत्सम रूप आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा है। इसका आंसर जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से। फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO ROARO करके, और ये टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग यहाँ भी ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को मतलब सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए और लाइक किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।